कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने ऐसा पेंच फंसाया कि सीट शेयरिंग को आसान बता रहे लालू यादव को अब पसीना आने लगा है। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में ही महागठबंधन के दलों के बीच तकरार तेज हो गई। लालू यादव भी समझते हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग का मामला आसान नहीं है। जिस तरह से महागठबंधन के दलों ने लड़ जाने वाली सीटों को लेकर अपना अपना दावा ठोका है, उसका समाधान तभी संभव है लालू यादव और नीतीश कुमार बड़ा दिल दिखाएं। मुंबई की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। समन्वय समिति जरूर बनाई गई थी। हालांकि कहने को समन्वय समिति के नेता सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत कर रहे थे, फिर भी कोई समीकरण सामने अब तक नहीं आ पाया है। विपक्षी गठबंधन अब सीट शेयरिंग में कोई देर नहीं करना चाहता है। ऐसा इसलिए ताकि जल्द ही चुनावी तैयारियां शुरू की जा सकें। 12 से 14 सितंबर तक गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी और इस बैठक में ललन सिंह और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। जहां तक जदयू का सवाल है तो वो अपना दावा उन लोकसभा सीटों पर ठोकेगी जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जीती गई थी। जदयू को 16 लोकसभा सीटों पर मिली जीत। ये वही सीटें थीं 2019 में राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। राजद के उम्मीदवार कुल 19 लोकसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। राजद की दावेदारी आगामी लोकसभा में जो बनने जा रही है उसका आधार 2019 के लोकसभा चुनाव में सेकंड रनर रही 19 सीटें तो हैं ही, साथ ही विधायकों की वर्तमान संख्या भी है। सूत्रों की बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में राजद और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये संख्या 16-16 या 15-15 सीटें होंगी, यानी गठबंधन के अन्य दलों को 10 या 8 सीटों पर एडजस्ट करने का संघर्ष झेलना होगा। वो भी इसलिए कि गठबंधन के अन्य दलों की दावेदारी जो सामने आई है उसकी संख्या 18 से 20 लोकसभा सीटों की है। राष्ट्रीय पार्टी होने की दावेदारी के साथ कांग्रेस बिहार में लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस संबंध में कई बार कहा कि कांग्रेस की दावेदारी पार्टी के अस्तित्व और लोकप्रियता के सापेक्ष है। कांग्रेस की दावेदारी का एक तुर्रा ये भी है कि 2019 में सिर्फ कांग्रेस ने जेडीयू को किशनगंज लोकसभा सीट पर परास्त किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो अपनी दावेदारी वाले लोकसभा सीटों को उजागर भी किया। कांग्रेस की दावेदारी वाली सीट वाल्मीकि नगर, सुपैल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब और सासाराम है। दूसरी ओर सीपीआई माले ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। सीपीआई और सीपीआईएम ने भी एक सीट की डिमांड रखी है। 12 से 14 सितंबर को होने वाली गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में इस समस्या का हल निकलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।